वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल स्ट्रैटेजिक लर्नर्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 यूनिट 4 का फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे। प्लीज़ लिसन। तो चलो देखते हैं व्हाट आर गिवन इन द पोएम। इन फर्स्ट स्टैंजा हियर इट इज़, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस एंड यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क। तो ये पोएम बेसिकली बच्चों एक टीनेजर के एज के, जो आप लोगों के एज के बच्चे हैं, उनके माइंड सेट को देखते हुए बनाया गया है। तो वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि जब भी मैं आप लोगों से कहता हूँ मेरी बात सुनो, वो कुछ कहना चाहता है अपने एल्डर से, अपने बड़ों से या तो अपने मेंटर से कि हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो कुछ पूछना चाहता है आपसे, बट जो उसके एल्डर्स हैं जिससे वो कह रहा है, वो उसकी बात सुनने के बजाय वो उसको एडवाइस देने लगते हैं। वो कोई गलत थॉट से नहीं देते, उनके अच्छे के लिए ही देते, बट बच्चों को क्या फील होता है कि नहीं, हम कुछ पूछते हैं तो हमें हमेशा एडवाइस ही मिलता है, हमारे फीलिंग को कोई समझता नहीं है। तो वो हमेशा वही सोचता था कि मतलब जब भी मैं पूछ रहा हूँ कुछ, तो लोग मुझे सुनने के बजाय मुझे एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं। यू हैव नॉट डन वॉट आई आस्क। और जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप उसका जवाब नहीं देते हैं। When I ask you to listen to me, you mean to tell me why I should not feel that way. You are trampling on my feeling. So यहाँ पे वो पोइट कह रहा है कि जब भी मैं कहता हूँ मेरी सुनो, वो कुछ कहना चाहता है, अपने मन की बात कहना चाहता है, वो क्या फील कर रहा है वो एक्सप्रेस करना चाहता है। तब उसको सुनने के बजाय लोग उसी को कहने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। उसके जो फीलिंग को है वहाँ पे ही दबा दिया जाता है, उसे समझने की कोशिश ही नहीं की जाती है, बल्कि उसे ही कहने लगते हैं कि आप ऐसे क्यों फील कर रहे हो। हियर इन नेक्स्ट लाइन, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seems. So यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है कि जब मैं कुछ कहता हूँ कि मेरी सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, और उस समय आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको मेरी मदद करनी चाहिए, तो आपको मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, तो आप ये सोच के कि मेरी मदद करना चाहते हैं, वो आप मेरी हेल्प नहीं करना चाहते, बल्कि आप मुझे फेल कर देते, क्योंकि आप मुझे उस कैपेबल ही नहीं समझते हैं कि मैं वो काम कर सकूं। ये उसके लिए बहुत ही एक स्ट्रेंज फीलिंग है, क्योंकि वो उसके कैपेबिलिटी को ही लोग उसको नहीं समझ पाते और उसको वहाँ पे दबा दिया जाता है। हियर लिसन ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। तो यहाँ सिर्फ पोइट ये कह रहा है कि प्लीज़ सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश करो और मेरी बात सुनो। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। ना कुछ कहने की ज़रूरत है और ना कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप मेरी सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो स्टार्टिंग के 3 स्टैंजा थे, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में वो जब कुछ कहना चाहता है तब लोग उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में जब वो कुछ कहना चाहते तो लोग उसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है वो बच्चा, तो लोग उसी की गलती बताते कि आप ऐसे क्यों फील कर रहे हैं। और इन नेक्स्ट लाइन जब वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ कह रहा है कि नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो लोग उसी की हेल्प करने की सोचते हैं, उसको उस कैपेबल ही नहीं समझते कि वो इंसान वो कर सके। तो इसके लिए वो कह रहा है कि प्लीज़ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं क्या कह रहा हूँ बस वो आप सुनो और समझो। एडवाइस इज चीप, 20 cents विल गेट यू बोथ डियर एबी एंड बिली ग्राहम इन द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि एडवाइस बहुत सस्ती चीज़ है, बहुत ही चीप है, वो तो हमें 20 सेंट्स, सेंट्स मीन्स लाइक रुपीज़ एंड कॉइन्स, वैसे ही डॉलर और सेंट्स होते हैं,
तो ये जो एडवाइस है वो 20 सेंट्स में हमें कई न्यूज़पेपर में जो बड़े बड़े एडवाइज़र्स होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने एडवाइस देते हैं, वो हमें 20 सेंट्स में वो न्यूज़पेपर में भी मिल जाएंगे, जो कि डियर एबी और बिली ग्राहम जैसे बड़े बड़े एडवाइज़र्स अपने सजेशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो एडवाइस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोगों के फीलिंग को समझने की ज़रूरत है, वो क्या कह रहे हैं उसे सुनने की ज़रूरत है। एडवाइस तो कोई भी दे सकता है, ऐसा पोइट का कहना था। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज एंड फाल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस। सो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं जो भी कहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे थोड़ा डिस्करेज फील होता है, मैं लो फील करता हूँ और मैं एक अपनी स्ट्रेंथ खो देता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से लोग मुझे ही एडवाइस देना शुरू कर देते, मेरी फीलिंग को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है। मैं कोई लाचार नहीं हूँ, मैं अपने लिए एक स्टैंड ले सकता हूँ। When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. अगर आप जब मेरे लिए कुछ करते हैं तो आप वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप मेरे ही डर को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ऐसा फील करा रहे कि मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता। But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what behind this irrational feeling. सो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि अगर आप लोग मैं जैसा हूँ वैसे ही आप लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं जैसा फील कर रहा हूँ आप वैसे ही फील करने की कोशिश करेंगे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, आप उसे सुनेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं आप लोगों को कन्विंस करना छोड़ दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इलॉजिकल थॉट हो, जो भी हो, बट आप उसे समझने की कोशिश करो and get about this business of understanding what behind this irrational feeling। तब मैं खुद अपने ही मतलब सोचने लग जाऊंगा कि हाँ, कि जब आप लोग मुझे समझने की कोशिश करेंगे और मैं खुद में ही वो आंसर फाइंड आउट करूंगा कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा क्यों ऐसा थॉट प्रोसेस है, तो शायद मुझे इसका जवाब भी मिल जाए कि ये इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं जो इरेशनल थॉट मेरे जो मन में चल रहा है, जो इलॉजिकल थॉट चल रहा है, उसके पीछे का रीज़न भी शायद मुझे समझ में आ जाए। एंड व्हेन दैट क्लियर्स द आंसर आर ऑब्वियस एंड देन आई डोंट नीड एडवाइस। और जब मैं उसके पीछे का आंसर जान जाऊंगा, रीज़न जान जाऊंगा, कि तब मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। Irrational feeling makes sense when we understand what behind them. So irrational feelings जो illogical thoughts होते हैं बिना कोई रीज़न के, कभी कभी अगर हम देखेंगे तो वो भी एक सेंस क्रिएट करते हैं अगर हम उसके पीछे का रीज़न जान जाए कि वो क्यों ऐसे सोच रहा था। Perhaps that why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he does not give advice or try to fix things। तो इसी के लिए कहते हैं ना कि प्रेयर में एक शक्ति होती है। हाँ, अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए कभी वर्क करता है वो। तो इसके लिए वो यही कह रहा है कि गॉड इज़ म्यूट, गॉड कुछ कहता नहीं है। ही डजंट गिव एडवाइस, वो कभी एडवाइस भी नहीं देता है और उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं करता है। वो हमारे अंदर खुद वो एक एनर्जी लाते हैं और वो हमें वो करने में हेल्प करते हैं, हमें कैपेबल करते हैं कि हाँ, हम वो अपना काम हम खुद से कर सकें। ना ही वो कोई एडवाइस देते हैं, ना ही वो हमें कुछ करने में हमारी हेल्प करते, बस वो हमें उस लायक बनाते हैं, उस कैपेबल बनाते हैं कि हम
अपना काम हम खुद से कर सकें। गॉड जस्ट लिसन एंड लेट यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ। गॉड सिर्फ सुनते हैं और वो हमें खुद उस लायक बनाते हैं, उस कैपेबल बनाते हैं कि हम अपना काम अब खुद से कर सके, ना ही किसी की ज़रूरत हमें पड़े, ना ही हम किसी की मदद ले। हम अपने लिए खुद स्टैंड ले सके और अपना काम खुद के ऊपर डिपेंड होके कर सके। सो इसलिए पोइट कहना चाहता है कि सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो इसलिए आप मेरी सुनो, प्लीज़ मेरी सुनो। यहाँ पे पोइट बहुत ही डेस्परेटली होके कह रहा है कि आप प्लीज़ मेरी सुनो और समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जस्ट हियर मी एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। और अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं, आप कुछ समझाना भी चाहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बारे में समझिए। जब आपका टाइम आएगा तब आप मुझे अब तब उस टाइम पे आप एडवाइस दीजिए, बोलिए, तब मैं सुनूंगा, तब मैं आपकी हर बात सुनूंगा। इस पोयम के ऑथर का नाम है अननोन। अननोन को हम एनोनिमस से भी डिनोट करते हैं। अगर किसी पोयम के पोइट ऑथर का नाम नहीं दिया गया है तो उसे एनोनिमस के नाम से डिनोट किया जाता है। अगर आपने ये पोयम बच्चों ध्यान से सुना होगा तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पोयम है, जो कि लिखा गया है ऐसे व्यक्ति के ऊपर कि जो लोग सिर्फ लोगों की सुनते नहीं है, लोगों को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। भले वो अच्छे के लिए देते हैं, पर कभी कभी जो कुछ कह रहा है तो उसे सुनने की भी ज़रूरत है, उसे समझने की भी ज़रूरत है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ना कि सिर्फ हम उसे एडवाइस ही देते जाएं। दिस पोएम डज नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम। ये पोएम में आपने देखा होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है, और ये एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन मैनर में लिखी गई एक पोएम है जिसे हम कॉलिक्विल भी कहते हैं। और ये पोएम बेसिकली एक टीनेजर के थॉट प्रोसेस पे बनाई गई है। आई होप सो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पोएम थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट मैंने अपने तरफ से बहुत ट्राई किया आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक्स लर्नर पे। थैंक यू।